मैदान में बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जंग ठहर जाता है। लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक एक पैर से घायल हो जाता है। झाला नाम के सैनिक, उसकी नजर पड़ जाती है कि महाराणा प्रताप घिर चुके हैं। मेहरबानों, वो झाला महाराणा प्रताप के सर से ताज को उतार करके अपने सर पे रख लेता है और महाराणा प्रताप से कह देता है कि महाराणा आप यहां से बच करके निकल जाइए। महाराणा प्रताप मना कर देते हैं कि झाला मैं तुझे इस अवस्था में छोड़ करके नहीं जा सकता। प्रेमी साथियों, अब तो पैर पकड़ लेता है झाला और यूं कहने लगा कि महाराणा मेरे लिए ना सही इस देश के लिए तुम्हें जाना होगा। प्रेमी साथियों, अपने घोड़े चेतक को लेकर के महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान से वहां से चले जाते हैं। चलते चलते एक नाला पड़ता है और नाले को देख करके वो चेतक रुक जाता है। महाराणा प्रताप असमंजस में कहने लगे कि चेतक, आज से पहले मैंने तू इस तरह से रुकता हुआ नहीं देखा, क्या बात है। जैसे ही चेतक ने अपना मुख महाराणा प्रताप के चरणों की तरफ किया और आंख से आंसू छलक करके महाराणा के चरणों में जाकर के गिरे। नीचे की तरफ ध्यान किया कि चेतक 3 पैरों पे खड़ा हुआ है। धन्य है चेतक जो हल्दी घाटी के मैदान से यहाँ तक तू मुझे बचा करके ले आया, लेकिन विपत्ति का समय है, दुश्मन हमारे पीछे लगे हुए हैं। मेहरबानों, जब ऐसी बात को सुनता है वो चेतक स्वामी भक्ति दिखाता है और नाले को कूद तो जाता है लेकिन वहीं पर शहीद हो जाता है। पीछे से महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह जो कि अकबर से मिला हुआ था अपने घोड़े को लेकर के पहुंच जाता है। मेहरबानों, जब अपने भाई शक्ति सिंह को महाराणा प्रताप देखते हैं, क्रोध में भरे हुए हैं और न्यू कहने लगे, रे शक्ति सिंह, जिस खून से तू उत्पन्न है उसी खून से राणा प्रताप उत्पन्न है, लेकिन फर्क इतना है कि तू देश से गद्दारी कर रहा है। जब ऐसे वीरता भरे शब्दों को सुनता है शक्ति सिंह, हृदय परिवर्तन हो जाता है, आंखों से आंसू बहने लगे और सोचने लगा कि एक ये है जो अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहता है देश के लिए और एक मैं हूं जो देश से गद्दारी कर रहा हूं। प्रेमी साथियों, पीछे से आए हुए मुगल पठानों में गोली मार देता है शक्ति सिंह और अपने घोड़े को दे देता है कि भैया इस हिंदुस्तान को तुम्हारी जरूरत है। अब तो घोड़े को लेकर के महाराणा प्रताप जंगलों में जा चुके हैं। जब घोड़े को लेकर करावली के जंगलों में पहुंच चुके हैं महाराणा प्रताप, तो मेहरबानों एक शिला पर बैठे हुए हैं। तभी एक बाज नाम का पंछी आता है और आकर के महाराणा प्रताप की बाजू पर बैठ जाता है। किस तरह से उस पंछी से न्यू कहने लगे, रे पंछी मेरे चित्तौड़गढ़ में जा और जाकर के खबर सुना दे कि कुछ मेमनों के, कुछ बकरियों के बच्चों के बीच में एक शेर फंस चुका है। ऐसा बुरा वक्त इस महाराणा प्रताप पर आ चुका है। किस तरह से निशानी बताने लगा और क्या कहने लगा, आइए इस रागनी के द्वारा बोला। हेलो हेलो बोलिया रे उड़ जा रे, उड़ जा और ओ पंछी और तोड़ के चितौड़ जा तू मेरे नाम को, ओ साथी विजय नाम को, उड़ जा रे, उड़ जा रे, ओ पंछी तोड़ के चितौड़ जा तू मेरे नाम को, ओ साथी विजय नाम को। परम आदरणीय अंतराम ठेकेदार जी बबूपुर से, वो भी 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। पहली कली में के निशानी बताने लगा, के कहने लगा बता। भाई धाम की निशानी सुन ले, धाम की निशानी सुन ले, भोज में सुविधा होगी, किले की सिखा पे सत्यशिला सीता होगी, गर्व
की शुगर मिल डायरेक्टर, जिन्होंने कई हजार रुपए पहले और 100 रुपए से फिर सम्मान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए सभी के लिए। प्रेमी साथियों, दूसरी कली में किस तरह से निशानी बताने लगा और क्या कहने लगा बोला, कैसे बोला मारोगे। साफ दिखती सूरत होगी, यहीं पे खैर चार पंछी आगे ना जरूरत होगी, यहीं पे खैर चार पंछी आगे ना जरूरत होगी। भाई झुक जा रे और वो पंछी उस भारती के पग सारा धर ले, तीसरी कली में किस तरह से उस पंछी से न्यू करने लगा। महाराणा प्रताप के पंछी मेरे चित्तौड़गढ़ में जाकर के खबर सुना दे कि कुछ मेमनों के, कुछ बकरियों के बच्चों के बीच में आज एक शेर फंस चुका है। ऐसा बुरा वक्त इस महाराणा प्रताप पर आ चुका है, जिस तरह से वो सूर्य पूरी पृथ्वी को रोशनी देता है, पूरे संसार को उजाला देता है, आज वो बादलों की घटाओं में छुप चुका है। किस तरह से अलग अलग वाक्यों से समझाता हुआ क्या कहने लगा बोला, मारोगे ओए होए। भाई भारत माँ से न्यू के है पंछी, भारत माँ से न्यू के है पंछी, मेमनों में गिर गया पागे, सूरज हुआ धुएं पे अंधा, हिमालय ने चरगी आगे, हार को तुम महाराणा की या भारत का सोया भाग, हार को तुम महाराणा की या भारत का सोया भाग, करताए बाएं हाथ काट के अचंबा है होंगे दूर, एक गया पैरी के पक्ष में, एक झुका ना यही कसूर, राजी है तेरी हार बता माँ, जाके है तेरा नाम मजबूर, राजी है तेरी हार बता माँ, जाके है तेरा नाम मजबूर। भाई समझा रे और ओ पंछी बलिवेदी पे चेतक चढ़ गया, जीत लाल को ओ साथी विजय धाम को। क्या करे भाई के मारोगे ओए होए। मेहरबानों, लास्ट कली में कवि महोदय ने किस तरह से बताया कि महाराणा प्रताप न्यू कहने लगा, रे पंछी मेरे चित्तौड़गढ़ में जाकर के ये खबर सुनाना कि जब तक महाराणा प्रताप के शरीर में लहू की एक एक बूंद बची हुई है, सौगंध है अपने माँ के दूध की, लड़ता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा, लेकिन कभी रुकूंगा नहीं, कभी झुकूंगा नहीं। किस तरह से लास्ट कली में गुरुजी ने तोड़ कर दिया, खेल के बोला, कैसे बोला भाई मारोगे ओए होए।
तेरी कसम मां झुकूंगा नहीं, दीवा करे हूँ बादलों की छाया में झुकूंगा नहीं, दीवा करे हूँ बादलों की छाया में झुकूंगा नहीं। गुरु शरणदास के भारत मामा ने तेरे सतनों का पिया दूध, खून का खदकता कतरा शपथ है चुकाऊं सूद, गुलामी की बेड़ियों को दुआ दे मैं जाऊं कूद, गुलामी की बेड़ियों को दुआ दे मैं जाऊं कूद। भाई थम जा रे और ओ पंछी राम राम कहियो रे मेरी सारे गाम को, ओ साथी नीचे गाम को, ए उड़ जा ओ पंछी और तोड़ के चितौड़ जा तू